अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़हीर अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉपर्स ऑनलाइन फिजिक्स एकेडमी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हिट द बेल आइकॉन, ताकि हर आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटर क्लास के फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 यानी हीट की पहली क्लास। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। सो लेट्स स्टार्ट द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। काफ़ी स्टूडेंट समझते हैं कि हीट एंड टेम्परेचर दोनों सेम टर्म्स हैं, लेकिन नहीं, हीट एंड टेम्परेचर रिलेटेड जरूर है लेकिन सेम टर्म्स नहीं है। इसका क्या है मतलब, अलग अलग मतलब है। तो हाउ वी डिफाइन द हीट? हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज द फॉर्म ऑफ energy which flow from hot body to cold body, यानी हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो फ्लो करती है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। कब तक? टिल द टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉडीज बिकम सेम। टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉडीज become equal. Heat is the form of energy which flow from hot body to cold body till the temperature of both bodies become equal. यानी हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक तब तक फ्लो करती है जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो हीट फ्लो होना बंद हो जाएगी, और दोनों जगह सेम टेम्परेचर पर होंगे तो हम उन बॉडीज को कहेंगे कि ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में मौजूद है। How we define the temperature? Degree of hotness or coldness of a body. Degree of hotness or coldness of a body is called temperature. उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम टेम्परेचर बोलेंगे। यानी अगर दो बॉडी सेम टेम्परेचर में मौजूद हैं तो इसका कभी भी मतलब नहीं है कि उसमें सेम अमाउंट ऑफ हीट होगा, डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह दूं कि एक छोटे से कप में कॉफी है, ठीक है, इसके अंदर कॉफी है और टी है मौजूद, ठीक है, और एक बड़ा सा कप है, इसके अंदर भी क्या है? टी मौजूद है, सेम टेम्परेचर पे, ठीक है। लेट्स सपोज इसका जो टेम्परेचर है, दैट टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड। बट इस जो लार्ज अमाउंट ऑफ टी है, इसमें जो हीट कंटेंट होगी वो ज्यादा होगी, इसमें हीट कंटेंट क्या होगी? कम होगी। सो हाउ डिफाइन द हीट फर्दर? Heat is the total energy contained in the body. Total energy in the body, or total energy of molecules in the body. Total energy of molecules in the body. And temperature is average kinetic energy of molecules in the body. मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी, यानी जो हीट है वो क्या है? टोटल एनर्जी इन द बॉडी है, एंड टेम्परेचर इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज जोल। ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज जोल। जो यूनिट ऑफ हीट है इन ऐसा सिस्टम वो क्या है? जोल है, बिकॉज इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जोल होता है। दैट्स व्हाई आल्सो द ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज जोल। SI unit of heat, SI unit of temperature is Kelvin। जो SI यूनिट है टेम्परेचर का वो क्या है? केल्विन है। अच्छा, हीट इज अ ड्राइड क्वांटिटी। हीट कौन सी क्वांटिटी है? ड्राइड क्वांटिटी है, यानी हीट को हम ड्राइव करते हैं बेस क्वांटिटी में से बनाते हैं। एंड टेम्परेचर इज अ फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। टेम्परेचर इज बेस क्वांटिटी। तो टेम्परेचर क्या है? बेस क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, हीट फ्लो होने के लिए जो फ्लो ऑफ हीट है उसके लिए सोर्स क्या है? जो बॉडी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक फ्लो करती है उसके लिए सोर्स क्या है? फॉर एग्जांपल, जैसे हम करते हैं कि फ्लो ऑफ द करंट, द सोर्स इज वोल्टेज डिफरेंस। द फ्लो ऑफ वाटर इज द सोर्स इज द लेवल डिफरेंस ऑफ द वाटर। सो फ्लो ऑफ हीट के लिए सोर्स क्या है?
तो फ्लो ऑफ हीट के लिए जो सोर्स होगा दैट इज द टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज द टेम्परेचर डिफरेंस। तो फ्लो ऑफ हीट के लिए जो सोर्स होगा वो क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा। अगर दो बॉडीज का टेम्परेचर डिफरेंस होगा दो बॉडीज के दरमियान, तो बॉडी फ्लो करेगी हॉट बॉडी से लेकर कोल्ड बॉडी तक। अगर टेम्परेचर डिफरेंस दोनों बॉडीज के दरमियान नहीं है तो देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट एंड बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम? अगर दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में है या कांटेक्ट में नहीं भी है लेकिन दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो हम कह सकते हैं कि दोस बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें, अगर बॉडीज का टेम्परेचर बिकम इक्वल, द टेम्परेचर बिकम इक्वल, दैट कंडीशन इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। हम उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? हम उस कंडीशन को बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। सिंपली this is the difference between the heat and the temperature. Now we discuss further units of heat and then modes of heat transfer. SI unit of heat is joule. SI unit of heat is joule. जो SI सिस्टम है हीट का यूनिट है वो क्या है? जूल है। ठीक है, इन CGS सिस्टम वी आल्सो सेड दैट द SI CGS सिस्टम में जो यूनिट होगा हीट का वो क्या होगा? कैलोरी होगी। ठीक है, सो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। वी कैन से दैट 1 किलो कैलोरी, तो किलो का मतलब क्या होता है? 1.48 इंटू 10 पावर 3 जूल हो जाएगा। ठीक है, किलो का मतलब क्या होता है? 10 पावर 3 मीन्स 1000। इसको 3 मतलब यहाँ पर पॉइंट शिफ्ट करें तो क्या होगा? 4180 जूल हो जाएगा, इसके बराबर 1 किलो कैलोरी। सो द फूड एनर्जी इज मेजर्ड इन कैलोरीज और मेजर्ड इन किलो कैलोरीज। हाउ डिफाइन द कैलोरी? कैलोरी क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस from 14.5 degree centigrade to 15.5 degree centigrade is known as 1 calorie, or amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of pure water through 1 degree centigrade rise in temperature is called 1 calorie. तो मैं इसको लिख लेता हूं, amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of pure water, 1 gram of pure water through 1 degree centigrade, through 1 degree centigrade। और 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ से होता है? 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड to 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर रेंज है। ये टेम्परेचर रेंज इसलिए ली गई है कि तकरीबन जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर का एवरेज रेंज है वो तकरीबन इतना होगा। ठीक है, तकरीबन, तो इसलिए ये सूटेबल डेफिनेशन के लिए ये रेंज होना लाजमी है। इस 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर अगर 1 ग्राम ऑफ वाटर का इंक्रीज करें तो उसमें जो हीट रिक्वायर्ड होगी that amount of heat is known as 1 calorie. इसको हम क्या बोलेंगे? 1 calorie बोलेंगे। Another unit of heat is BTU. BTU is the unit of heat in FPS system. In FPS system. So what is a BTU? BTU is a British thermal unit. British thermal unit. ये भी हीट का यूनिट है, British thermal unit. And 1 BTU is equal 1055 जूल। एक BTU में कितने जूल होते हैं? 1055 जूल होते हैं किसमें? एक BTU में। So these are the some units of the energy or heat. Other units are erg in CJ system. जो एनर्जी का यूनिट होगा वो erg होगा। ठीक है, तो समटाइम्स इसमें भी कहते हैं तो 1 जूल इज इक्वल 10 पावर 7 अर्ग। ठीक है, तो ये मैं फर्स्ट ईयर के लेक्चर में एक मरतबा ड्राइव करूंगा कि एक कैलोरी में क्यों आ गए इतने जूल्स। ठीक है, ठीक है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। अब हम मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में डिस्कस करते हैं। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया कि हीट कैन बी फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, सॉरी,
one body to another body at different temperatures, mean heat is always flow from high temperature to low temperature. तो हीट कैसे ट्रांसफर होती है, उसके कितने वेज होते हैं, हम उसको बोलते हैं कि मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर. देयर आर 3 मेन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर. वन इज कॉल्ड conduction, other one is called convection, and third one is called radiation. तो हम तीनों को डिफाइन करेंगे कि कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है और रेडिएशन क्या है. सो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड विदाउट ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इज नोन एज कंडक्शन. ठीक है, क्या लिखूंगा मैं? मोड ऑफ हीट ट्रांसफर in which heat is transferred without transfer of particles of medium. Is known as conduction. यानी वो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जिसमें हीट ट्रांसफर हो लेकिन जो मीडियम हो उसके पार्टिकल ट्रांसफर ना हो. ठीक है, देयर इज नो एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इन कंडक्शन. ठीक है, फॉर एग्जांपल हीट ट्रांसफर थ्रू सॉलिड्स. यानी जो सॉलिड्स में से हीट ट्रांसफर होगी दैट इज नोन एज कंडक्शन. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक सॉलिड रॉड है और एक साइड से आप इसको हीट करते हैं तो कुछ देर के बाद ये भी जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा. तो एक्चुअली क्या हुआ, एक्चुअली एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ आपस में कांटेक्ट में थे तो हीट फ्लो करते गई दूसरी साइड पे आ गई. ठीक है, तो इसमें पार्टिकल्स ट्रांसफर नहीं हुए लेकिन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कंडक्शन कहलाएगा. जिसमें हीट ट्रांसफर हो विदाउट ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इज नोन एज कंडक्शन. और ऐसे भी कह सकते हो कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड विथ डायरेक्ट कांटेक्ट. ठीक है, यानी मैं कंडक्शन में कह सकता हूं कि हीट इज ट्रांसफर्ड विथ डायरेक्ट कांटेक्ट इज नोन एज कंडक्शन. ठीक है, यानी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड विथ डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द बॉडीज इज नोन एज कंडक्शन. ठीक है, तो ये कंडक्शन सॉलिड में भी होगी, लिक्विड में भी होगी, गैस में भी होगी और तब होगी जब मॉलिक्यूल की आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट होगा. तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में और गैस के मॉलिक्यूल्स में निग्लिजिबल कंडक्शन होगी. इसलिए मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिख दिया कि जो सॉलिड होगा उसमें जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होगी वो कंडक्शन होगी. हाँ, सॉलिड में भी क्या, जिसके पार्टिकल बिल्कुल आपस में नजदीक होंगे, वेरी क्लोज टू ईच अदर होंगे. ठीक है, उसमें कंडक्शन ज्यादा होगी. जिसके दूर दूर होंगे उसमें कंडक्शन क्या होगी, थोड़ी कम होगी. फॉर एग्जाम्पल द कॉपर और आयरन copper or good conductor of heat and wood is the bad conductor of heat. ठीक है, तो डिस्कस करते हैं कन्वेक्शन. सो व्हाट इज अ कन्वेक्शन? हीट ट्रांसफर थ्रू फिलेट. सिंपल सी बात है कि हीट ट्रांसफर थ्रू फिलेट इज नोन एज कन्वेक्शन. यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड विथ ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इज नोन एज कन्वेक्शन. यानी इसमें ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम कंडक्शन में ट्रेवल नहीं कर रहे थे, ट्रांसफर नहीं हो रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के साथ साथ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम भी ट्रांसफर हो गए. तो हम इसको कहते हैं क्या, कन्वेक्शन. जिसको मैंने सिंपल लफ्ज में देख लिया कि हीट ट्रांसफर थ्रू फिलेट्स इज नोन एज कन्वेक्शन. आप पूछ रहे हो, आप समझ रहे होंगे कि व्हाट इज द फिलेट? Any substance which has tendency to flow. Any substance which has tendency to flow is called fillet. Which has tendency to flow is called fillet. यानी वो क्या होगा, फिलेट होगा जिसमें क्या क्या आ गया, जिसमें लिक्विड आ गया, जिसमें गैस आ गई, या जिसमें लिक्विड प्लस गैस दोनों आ गए. ठीक है, तो हीट ट्रांसफर थ्रू लिक्विड एंड गैस आर द एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन. ठीक है, लिक्विड में क्या हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है, मिल्क हो गया, जिसमें भी हीट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन. नाउ थर्ड वन इज द रेडिएशन.
the mode of heat transfer in which heat is transferred in form of electromagnetic radiations, or electromagnetic waves is known as radiation. ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्कस किया था क्लास मैट्रिक के फर्स्ट लेक्चर में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती है जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो विदाउट मीडियम भी ट्रेवल करते हैं। सो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर in which heat is transferred without medium is known as radiation. Without medium is known as radiation. ठीक है, तो अगर मीडियम ना भी हो तभी रेडिएशन अकर होगी। फॉर एग्जांपल सन से लेकर सूरज से जो हमारे पास रोशनी आ रही है, लाइट आ रही है, वो क्या है, दैट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड रेडिएशन, क्योंकि ऊपर स्पेस भी है, फिर भी वो जो लाइट है, फिर भी वो जो हीट है वो हमारे पास पहुंच रही है। दिस इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज रेडिएशन। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम रेडिएशन बोलेंगे। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि अ मैन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ फायर, अगर कोई बंदा फायर के आगे, आग के आगे बैठा है, तो वो कौन से मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के थ्रू हीट गेन करेगा। ठीक है, तो हम कहते हैं रेडिएशन। इसमें थोड़ी बहुत कन्वेक्शन भी होगी और कहीं कहीं पर कंडक्शन भी होगी, कंडक्शन लॉस भी होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब गैस के मॉलिक्यूल से भी कांटेक्ट में आएगा तो वहां पर थोड़ा अमाउंट क्या होगा, कंडक्शन होगा, लेकिन ज्यादा से जो हीट ट्रांसफर होगी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द रेडिएशन। सो हम लिखते हैं कि ए मैन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ फायर कैन रिसीव हीट बाय मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज रेडिएशन। ठीक है, उसको कौन से मोड ऑफ हीट ट्रांसफर से हीट रिसीव करेगा, वो होगी हमारे पास कौन सी, रेडिएशन होगी। ठीक है, तो ये थे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। यहां पर एक है और टर्म भी डिस्कस करते हैं, दैट इज नोन एज एडवेक्शन। तो आप समझ रहे होंगे कि व्हाट इज द एडवेक्शन। ये मोड ऑफ हीट ट्रांसफर ही है, लेकिन ये कन्वेक्शन से थोड़ा बहुत अलग है। कन्वेक्शन में क्या होती है कि जो फ्लूइड पार्टिकल होते हैं उसमें जो मूवमेंट होती है वो वर्टिकल मूवमेंट होती है। वो क्या, कौन सी मूवमेंट होती है, वर्टिकल मूवमेंट होती है। ठीक है, तो दैट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। ठीक है, यानी जो फ्लूइड होगा वो हाई टेम्परेचर से लेकर लो टेम्परेचर तक मूव करेगा, लेकिन कौन सी मूवमेंट में, वर्टिकल मूवमेंट में, दैट इज नोन एज कन्वेक्शन। एडवेक्शन में क्या कहते हैं कि हीट ट्रांसफर थ्रू फिलेट, हीट ट्रांसफर थ्रू फिलेट ड्यू टू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, इज नोन एज एडवेक्शन। ठीक है, कभी कभी हम देखते हैं कि गर्म हवा अचानक से आ जाती है हमारे लेफ्ट साइड से या हमारे राइट साइड से या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ जाती है, दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज एडवेक्शन। ठीक है, तो ये क्या एडवेक्शन है। कन्वेक्शन में क्या होगी, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड होगी। ठीक है, और एडवेक्शन में क्या होगी, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड होगी। तो ये था हमारा आज इंटर क्लास का पहला लेक्चर। ठीक है, फिर मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में, द स्किल्स ऑफ टेम्परेचर एंड इंटर कन्वर्जन। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप जरूर देखिएगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट सी पॉइंट है। ठीक है, तब तक दीजिए मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।